VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश में हुई प्रशासनिक सर्जरी के दौरान प्रदेश के 4 जिलों के कलेक्टरों का तबादला हुआ, जिसमें रीवा जिले के कलेक्टर इलैया राजा टी भी शामिल थे। इलैया राजा टी के तबादला जबलपुर किया गया और रीवा के नए कलेक्टर मनोज पुष्प को बनाया गया। आज नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्टर ने शासन के प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें निर्देश भी दिए। नवागत कलेक्टर के स्वागत पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। तमाम योजनाओं के बारे में कलेक्टर को जानकारी दी गई। रीवा जिले से दुष्कर्म का एक मामला उजागर हुआ है। जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में देर शाम चचेरी बहन के साथ मेला कर लौट रही नाबालिग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। 3 आरोपियों ने मिलकर मेला से लौट रही युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इस कदर हैवानियत दिखाई कि पीड़िता को दांतों से काटा भी। घर पहुंची दूसरी बहन घटना के बारे में परिजनों को जानकारी देती है और तब पीड़िता के साथ परिजन पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें 2 नाबालिग और 1 बालिग आरोपी शामिल था। वो लोग प्रेजेंट रहे। सर, ये हमारा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या जो हम कल पुलिस थाना हनुमाना में एक बच्ची ने अपने परिजनों के साथ आके रिपोर्ट की थी, जो आदिवासी समुदाय की है, कि उसके साथ जब वो अपनी चचेरी बहन के साथ अमरटा मेले में गई हुई थी, वहाँ से वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ सुनसान पड़ता है, तो शाम के आसपास की बात है। उस समय कुछ लड़के आए और उनको छेड़छाड़ करने लगे, झूमे अटकी करके ले जाने का प्रयास करने लगे। तो एक जो लड़की थी वो तो वापस अपने घर आ गई, लेकिन एक लड़की थी और उसका कहना है कि उसको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और जंगल की तरफ ले जाके उसके साथ गलत कार्य किया। और उसके बाद फिर लड़की रात के 12 बजे अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंची वहां, और उसके बाद सुबह अपने माता पिता के साथ थाने आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा SDP हनुमाना के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ एक टीम बनाई गई, जिसमें आरोपी को पकड़ धकड़ के लिए लगाया गया। और इसके बाद फिर पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। उसमें आरोपी में से एक आरोपी 22 वर्ष का है, बाकी 2 आरोपी भी नाबालिग हैं। इसमें लड़की की उम्र भी 17 साल है। उसमें जो 2 आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है, और एक आरोपी है जो शिवकरण, वो बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों ने हैवानियत भी दिखाई है, बच्ची के साथ कई जगह दांतों से काटा गया। हाँ, ये बच्ची को मेडिकल जो हुआ है, वो उसके बच्ची के मेडिकल में सब चीज़ आई है, दिखाई भी दे रहा है किस तरह की हरकतें की हैं। और जो आरोपी भी हैं वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं। और पहले परिजनों ने प्रयास किया था कि वो शादी कर लें। जब उन्होंने शादी नहीं की तो उसके बाद रिपोर्ट की, लेकिन बच्ची की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि इसके साथ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैवानियत दिखाई गई है उन नाबालिग बच्चों के द्वारा भी, और जो औपचारी बालक हैं और इसके बाद जो बालिग है एक, उसके द्वारा भी। इसलिए पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा जिले के ग्राम पंचायत बांस से एक महिला अपने साथ हुई ज्यादती पर कार्यवाही को लेकर आज SP कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि ग्राम पंचायत बांस में सचिव पद पर पदस्थ युवक महिला को जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने बताया कि युवक शासकीय काम में बाधा डालता था और हर काम के पैसे मांगता था। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी मिलती थी। अपनी शिकायत लेकर आज महिला SP ऑफिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जियावन थाना क्षेत्र के जियावन डांड गाँव में धारदार हथियार से एक महिला की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम को महिला देवमती साहू जब अपने घर की छत पर बालों को कंघी कर रही थी, उसी समय उसके पहले पति शिव प्रसाद हाथ में धारदार हथियार बलुआ लेकर पहुंचा और महिला की गर्दन में कई बार वार किया, जिससे महिला का सर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शिव प्रसाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि देवमती की शादी शिव प्रसाद के साथ हुई थी। किसी बात को लेकर पति से विवाद हुआ तो वह रिश्ते में देवर लगने वाले राम सुरेश साहू के साथ रह रही थी। इसी बात को लेकर पुराना पति नाराज रहता था और शनिवार को जब उसने मौका पाया तो देवमती को मौत के घाट उतार दिया।
वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जियावन थाना पुलिस घटनास्थल का दृश्य देखकर सिहर गई। पुलिस ने धड़ और सिर को महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के लिए पहले से ही बदनाम मध्य प्रदेश में सीट मैप के जरिए आउटसोर्स भर्ती के नाम पर बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेड मैप यानी उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार का यह उपक्रम चहेतों को उपकृत करने का अड्डा बनता जा रहा है। अभी हाल ही में पंचायतों में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो पारदर्शी तो दिखाई दे रही है पर है नहीं। अजय सिंह राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 1146 पदों पर बिना कट ऑफ जारी किए चहेतों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से इसकी जांच की मांग की और जांच होने तक इंटरव्यू स्थगित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बनाई गई है, जिसमें घपला करने की पूरी गुंजाइश है। यदि प्रक्रिया पारदर्शी है तो कट ऑफ जारी किया जाना चाहिए था। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।